के प्रतिरोध सभा है। धन्यवाद पत्रकार जी। हम लोग अभी त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय के हम लोग अपने सभागार में हैं। हम लोग त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख काजल जी की अध्यक्षता में त्रिवेणीगंज के मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य हम लोग बैठे हैं। विगत 2 वर्ष से ज़्यादा हम लोग को ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया है। बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार पंचायती राज अधिनियम को कमज़ोर करके पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, कैसे हम लोग मेहनत करके जनता का विश्वास जीत के आते हैं, पर यह सरकार पता नहीं कैसे काम करने वाले लोगों को अपमान करने का नियत बना लिए हैं। अभी पिछले दिन आपने देखा कि सारा जो गरीब हितैषी योजनाएं था सभी दलालों का भेंट चढ़ गया। अभी एक राशन कार्ड जुड़वाने का सवाल हो तो आपका पैर घिस जाएगा तुरते घूमते घूमते। लेकिन अभी पंचायती राज में थोड़ा सा हम लोगों को पावर बचा हुआ था। ग्राम सभा में निर्णय लेके योजना बनाते थे, 15वीं और 6वीं वित्त से हम लोग काम करते थे। बिहार सरकार आज तक 1 रुपया देने का चाहत नहीं रखती है। भारत सरकार के द्वारा जो कुछ रुपया भेजी जाती है उस रुपया को हम लोग चाहते थे गांव में सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, जो भी महत्वपूर्ण कार्य जनता के बीच से आता है उसको करने का प्रयास किए। उस रुपया को भी बिहार सरकार अपना योजना बनाकर सोलर, स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना आदि के नाम पर भारत सरकार के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अभी फिलहाल 3 दिन पहले बिहार सरकार ने एक कानून बनाया है कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारे वित्तीय वर्ष का रुपया आता है उस रुपया को टेंडर के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से काम करवाने का सोच रहे हैं। मैं आप सभी को पूछना चाहते हैं कि भारत के अंदर बिहार एक राज्य नहीं है। भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम एक बड़ा 2006 में कानून बना, उसमें पंचायती राज के ग्राम सभा को विशेष अधिकार है कि गाँव की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, ग्राम सभा से निर्णय लेकर हम लोग अविलंब पंचायत सचिव को बुलाते थे और योजना खोलकर उस काम को हम लोग करते थे। वैसे योजनाओं को भी रोककर आज टेंडर के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से औने पौने दाम पर उस योजना को चलावेगा। और आप देख रहे हैं कि आज दर्जनों पुल, ठेकेदार ही तो पुल बनाया, आज दर्जनों पुल बनते बनते क्यों टूट गया। ग्राम पंचायत का मुखिया जी कोई भी काम करते उसको जनता का डर रहता है कि 5 वर्ष योजना टूट जाएगा, ढह जाएगा तो हमको गाली देगा, वोट नहीं देगा, आम सभा में नहीं आएगा, अपमानित करेगा। लेकिन ठेकेदार को किसका डर है? 3 महीना के अंदर आता है, योजना करके भाग जाता है। इसलिए पूरे बिहार के अंदर सभी प्रखंड कार्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने चिट्ठी जारी किया है कि सभी प्रखंड कार्यालय पर पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक रूप से ऐसे गलत सरकार का प्रतिवाद करेंगे। अगर पुनर्विचार नहीं करेगा तो आने वाले दिन में हम मुख्यमंत्री जी का, पंचायत राज मंत्री का और मिहिर कुमार सिंह, जो अपने को जार समझता है, वो अपने को नौकर नहीं समझता है, वो पदाधिकारी नहीं समझता है, वो अपने को जार समझता है, उसके खिलाफ उसके जो पुतला दहन हम लोग आज करते हैं। लेकिन पंचायत राज मंत्री ने हमारे अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया है कि सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को फाइल वापस किए हैं, हम पुनर्विचार करेंगे अगली बैठक तक में। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आज सभी प्रतिनिधियों ने अपने गुस्सा को सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ निंदा करते हुए अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपने मन की बात, जो जनता की बात है, ग्राम पंचायत की आवाज़ है, वो हम अफसर को और पदाधिकारी को और बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि गांव में हम जाते हैं, हमको आवास मांगते हैं, गांव में हम जाते हैं सड़क के लिए लड़ाई लड़ते हैं, गांव में हम जाते हैं विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है उसके लिए, गांव में आज गंदा पानी बह रहा है, जल नल का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज प्रखंड कार्यालय में हम तमाम सम्मान करते हैं। हमारे प्रमुख जी काजल जी हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य लोग हैं, समिति जी हैं, सभी मुखिया जी लोग हम लोग आए हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आज ये प्रतिवाद बैठक हम लोग किए हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि विदिन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर पंचायती राज के जो पूर्वत अधिकार था वापस नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनवरत संघर्ष करेंगे और अंतिम में ये जार की शासन नहीं समझेगा, त्यागपत्र देकर अपना अपना काम करेंगे, जनसेवा का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं राजेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ त्रिवेणी। आज किस चीज़ की बैठक रखी गई थी? आज बैठक जो रखी, सरकार का नीति जो अपना गलती कर रहे हैं सरकार, इसके लिए हम लोग बड़ा मुहिम छेड़े हैं और जन आंदोलन भी करेंगे। यहाँ से सड़क से सदन तक जो हम लोगों का अधिकार को छीनेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में सरकार को गिरा करके फेंक देंगे
कोई यहाँ पर वोट नहीं करने के लिए देंगे किसी को, क्योंकि सरकार की नीति गलत है। इसलिए हम लोग ऐसा काम करेंगे जो जनप्रतिनिधि का मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। गांव में जाते हैं, जनता इंदिरा आवास मांगते हैं और जनता राशन कार्ड मांगते हैं। यहाँ राशन कार्ड एक भी गरीब का नहीं बना हुआ है, सब गरीब भटकते रहते हैं प्रखंड में। सरकार डीलर सबको मनमानी के लिए कर दिए हैं। जो गांव में भूखे रहते हैं उसको भी डीलर से हम लोगों का नाम हटा दिया गया है, जो कि डीलर पर हम लोग कसते थे। जो जनता को अनाज मिले वो भी नाम हटा दिया है। सरकार का ये बड़ा गलत नीति है। इसलिए हम लोग ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि राजेश बाबू बोले हैं, जो 1 सप्ताह के अंदर में यह बात वापस नहीं लेता है तो हम लोग सड़क से सदन तक जन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम बोधी यादव, पंचायत समिति सदस्य। किस चीज़ की बैठक रखी गई है सर? आज बैठक मुख्य रूप से पूरा बिहार में सभी मुखिया लोग हर एक प्रखंड में कर रहे हैं और जानते हैं कि अब बिहार सरकार इतना भ्रष्ट है, किसी का जान माल का गारंटी नहीं है। जब मंत्री के पिता मारे जाते हैं उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। दर्जनों जनप्रतिनिधि मर गया है, किसी तरह का खोज नहीं हो रहा है, उसका न्याय नहीं मिल रहा है। आज आप देखते हैं कि उसके ठेकेदार के द्वारा बनाया गया दर्जनों पुल पूरा बिहार में करोड़ों का ध्वस्त हो गया है और उसे कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं गांव में, हमारे पूर्व अध्यक्ष बोले पूर्व में कि हम लोग जनता से डरे रहते हैं कि यदि अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद हमें वहां जाना होगा वोट के लिए। इसलिए अफसरशाही चरम सीमा पर है। सरकार का दिमाग सठिया गया है। नीतीश कुमार के बारे में जानता है पूरा बिहार कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी वह चुनाव में भी अपशब्द का प्रयोग करता था, 400 को 4000 MP के बारे में बोलता था। आज उसका कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से जनहित में नहीं होता है और मुखिया लोग को डराता है कि हम ये कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, सारा टेंडर कीजिए। मुखिया डरने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि यदि तुम्हें बहुत बड़ा पावर है तो बिहार के तमाम मुखिया को निरस्त कर दो और हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पूरा एकजुट होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मिथिलेश कुमार निर्णय किए हैं कि आप लोग अभी स्थिर शांति ढंग से हमारा जन आंदोलन चलेगा। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी या जो नीति निर्धारण किया गया है टेंडर वर्क करने का, पंचायत का जो अधिकार छीनने का, यदि इसको पुनः विचार करके नहीं ठीक किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ से हमारे समिति जी बोले हैं कि गांव से लेकर सदन तक हम आंदोलन करेंगे। पटना का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हर जिला, हर प्रखंड में इस तरह का जन आंदोलन होगा जिसे बिहार सरकार संभाल नहीं सकेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं मुखिया रामानंद यादव, कोरियापट्टी पश्चिम। प्रमुख जी 2 मिनट। किस चीज़ की बैठक रखी गई थी आज? आज हम लोग का जो पंचायत राज नियम है, अधिनियम को सरकार तनातई नहीं कर दिया है, इसी पे बैठक रखी गई है। सब मुखिया सब गृहस्थी जो भी जनप्रतिनिधि जन है सब आए हुए हैं, वार्ड सदस्य और सरपंच और सभी मुखिया जी सब लोग निर्णय लिए हैं। जो अफसर जो हावी हो गया है, हम कहाँ से अफसर जो हावी हो गया है, ब्लॉक आते हैं कोई नहीं पूछने वाला रहता है हम लोग को। अगर सरकार इसी तरह का नियम रखेंगे तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग का मांग है जो मेरा जो भी अधिकार है वो अधिकार चाहिए सरकार से, यही मेरा कहना है। और जो मुखिया जी सब रखे हैं हम लोग डट के सामना करेंगे। क्या जी किस चीज़ की बैठक रखी गई थी आज? हम लोगों का अधिकार
हमेशा सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। जो अधिकार हमें मिला है वे अधिकार हम लोग गांव में नहीं उपयोग कर सकते हैं। सरकार ये बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब करने का, धोखा देने का काम करता है। मुखिया को मुखिया नहीं पूछता है, मुखिया को एक चपरासी के रूप में इस सरकार में यूज किया जाता है। जो मुखिया को मान सम्मान मिलना चाहिए वे मान सम्मान ये सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। इसी जगह पर अगर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री अगर मुखिया रहते तो वे इस तरह का बर्दाश्त नहीं करते, जो बर्दाश्त हम तमाम पंचायती प्रतिनिधि, पंचायती राज प्रतिनिधि बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी झुनझुना देते हैं तो कभी छीनते हैं। आज लीजिए सोल्जर स्ट्रीट लाइट का, सोल्जर स्ट्रीट लाइट पहले हम लोग लगाते थे, अब वे क्या करते हैं, हम लोगों से छीन के निजी कंपनी को दे दिया है, जो कंपनी उनके उसके तक पहुंच सके। आज 4 वार्ड में लगा, 5 वार्ड में लगा, फिर 5 वार्ड बचने हैं, फिर 4 वार्ड बचने हैं। गाली सुनना पड़ता हम लोगों को। जो 15वीं बीत का या सिस्टम का पैसा हम लोग डायरेक्ट खर्चा करते थे, आज तो इतना मिरिया भाया जोड़ दिया आज कि वर्णन छोड़ दीजिए। कभी डीएम साहब का लेटर आता है कि आप लोग मुखिया जी बंद कीजिए, कभी उधर चाहता है कि आप चालू कीजिए। हम लोग कठपुतला के तरह बना के ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ दिए हैं। अगर ये ऐसी रवैया रखा तो हम लोग ऐसा धांधली, ऐसा मोर्चा छेड़ेंगे कि उसको याद कर देंगे 2025 में। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय पंचायती राज, जय किसान, जय किसान। सर, क्या चीज़ का बैठक मुखिया जी सब रखे थे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है वो जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधि के अधिकार के साथ जो हनन किया है, हम कम्युनिस्ट पार्टी माले जिला कमेटी सुपौल की ओर से घोर निंदा करते हैं। जो जनप्रतिनिधि का अधिकार है उसको जनप्रतिनिधि के अधिकार की तरह रहना चाहिए। ये टेंडर दे रहा है, ये कंपनी राज जो है डबल इंजन की सरकार जो पूरे बिहार में, पूरे देश में चला रही है, इसके लिए हम जनप्रतिनिधि से भी अपील करेंगे कि आप भी जंग के मैदान में आइए और भाकपा वाले भी आपके साथ कदम में कदम मिला करके आपके एक ही एक बुनियादी सवाल को लड़ने का काम करेंगे। यही हमारा कहना है। हम कम्युनिस्ट पार्टी माली के जिला सचिव जय नारायण यादव। क्या जी, किस चीज़ का बैठक रखे थे आप लोग? देखिए, वर्तमान सरकार के विरोध में, दोहरी नीति के विरोध में हम लोग पंचायत प्रतिनिधि संघ द्वारा बैठक रखा गया, जिसमें हमारे पूर्व वक्ता प्रखंड प्रमुख काजल जी एवं हमारे पंचायत प्रखंड के अध्यक्ष श्री राजेश जी द्वारा जो बात कही गई है उनका हम समर्थन करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तिलवा पंचायत मुखिया श्री शंकर साहब कंजूस आदमी से।